देखिए, हमारा काम हीरे बेचना है। किडनैपिंग और विरोधी मांगना हमारा काम नहीं है। तुमने खन्ना को धमकी दी थी या नहीं? दी थी, लेकिन ऐसी छोटी मोटी धमकियां तो पैसे लेने के लिए दी जाती है। धंधे में ये सब चलता है, लेकिन किडनैपिंग मैंने नहीं की है। तो फिर किडनैपर की गाड़ी पे तुम्हारी गाड़ी का नंबर कैसे आ गया? जिस सफेद एसयूवी में आकाश को किडनैप किया गया था, उसका नंबर MH02AE2031 तुम्हारी गाड़ी का नंबर है ना? बात की गवाही देने के लिए हमारे पास आदमी भी है। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो गाड़ी वहां जा ही नहीं सकती। इसलिए क्योंकि हफ्ते भर से वो गाड़ी गैराज में खड़ी है रिपेयर्स के लिए। गैराज में? हाँ, मेरे इडियट ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स लेते हुए किसी ट्रक के साथ उसे बैंग कर दिया और पीछे का पूरा पोर्शन डैमेज हो चुका है। कौन सा गैराज? वो पिंटू का गैराज हमारे घर के बगल में ही है और गाड़ी वही है। अगर कुछ किया नहीं था तो छुप छुप के क्यों बैठे थे? एक्चुअली मैं डर गया था। लखन मिल गया सर। महाराष्ट्र बॉर्डर के किसी गांव में बैठा था, वहां के पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वहां कर क्या रहा था? वो कह रहा था कि वो किसी पार्टी का कर रहा था। हम सीधे पॉलिटिक्स करते हैं सर, आकाश की तरह ये वोट नहीं खरीदते। हमारा ना तो कोई अमीर बाप है और ना ही हम आकाश की तरह क्लासरूम को पार्टी ऑफिस बना के उसमें पार्टी किया करते हैं। आकाश ये सब करता है तो तुम उसे उठा लोगे? इलेक्शन जीतने के लिए हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लाखन का नाम ही काफी है। उस दिन उसे धमकी क्यों दी थी? धमकी नहीं दिए थे सर, वो तो बस यूं ही थोड़ा गुस्से में बोल दिए थे। और हमारा मानिए तो ये सब उसी का करा धरा है। आकाश का? जी हाँ, बाप से पैसा निकलवाने का काफी अच्छा तरीका अपनाया है आकाश। और अब तो अपने बाप के चमचों को फोन करके गाली भी दे रहा है। बोलता है कि जो पैसे मांगे हैं देते काहे नहीं हो। कल शाम को कहाँ थे तुम? अपनी पार्टी के जिला कार्यकालय में थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। चाहे तो कंफर्म कर लीजिए, 100-200 आदमियों के साथ खड़े थे हम। लाखन जो भी करता है सीना ठोक के करता है, चोरी छुपे नहीं। यही लाखन का स्टाइल है। दोनों को इंटरोगेट करते रहो। सर, दरोड़िया सही करा। पिछले हफ्ते से उसकी गाड़ी गैरेज में ही है, टूटी पड़ी है सर। गवाह ने टूटी गाड़ी नहीं देखी। हेलो। ओके। क्या हो क्या रहा है? अब ये मत कहिएगा कि कोशिश चल रही है। ये डायलॉग हम लोग फिल्मों में बहुत बोलते हैं, लेकिन असल जिंदगी में रिजल्ट चाहिए। कम ऑन, टेल मी व्हाट्स हैपनिंग। मिस्टर सुनील खन्ना, रिजल्ट कोशिश से निकलता है, हवा से नहीं। एक्सक्यूज मी सर। सर, आज शाम को आपको एक इवेंट में जाना है। इडियट! मना किया था ना मैंने आपको कि मैं किसी इवेंट में नहीं जाऊंगा। समझ में नहीं आता आपको? एक बारी में तुमने जितनों की जुबान दी थी सब कर चुका हूं मैं। सारे इवेंट्स में जा चुका हूं मैं। मोहन जी, क्या कर रहे हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं स्टेट में नहीं हूं कि जाके किसी इवेंट में डांस कर सकूं? और ऊपर से वहां के मेकअप रूम इतने छोटे और इतने गंदे हैं कि दम घुटता है मेरा वहां पे। मैंने उन लोगों से 1 महीना पहले एडवांस ले लिया था। नहीं सर, सिर्फ 1 घंटे की बात है, 1 घंटे की। आज शाम को 6 बजे पहुंचना है सर, सिर्फ एक बार। अच्छा ठीक, जाइए। मेरी वैनिटी तैयार कर रही है, जाइए। वैनिटी? वैनिटी तो 2 महीने से फिल्म सिटी में खड़ी है। 2 महीने से शूटिंग नहीं चल रही थी ना? तो क्या भाड़े पे चला दिया उसको? नहीं सर। क्या कर रही है वहां पे? जाइए, उसे ठीक कराइए और लेके आइए। मैं वहां पे माचिस की डिब्बी जैसे मेकअप रूम में नहीं बैठूंगा, समझे आप? ठीक है सर, ठीक है। अरे रुकिए, आप लोग कहां जा रहे हैं? कुछ बता के तो जाइए। मिस्टर खन्ना, अगर हमें आपको कुछ बताना होगा या फिर आपसे कुछ पूछना होगा, हम खुद आ जाएंगे।
बहुत अजीब बात है। क्या अजीब है? जो पोस्टर्स मोहन सुनील के पास लाया था, उन पोस्टर्स पे लिखा था कि मूवी 200 करोड़ की हिट। उसे अभी से कैसे पता कि मूवी इतनी बड़ी हिट होगी? इतनी बड़ी खबर जो बन चुकी है और उसमें सारे फैंस की सिंपैथी, लगता है कि कोई पिक्चर ही है। एग्जैक्टली छोटू, अगर सुनील को पहले से इतना कुछ पता था तो उसे ये भी पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि खन्ना पहले से जानता था कि उसके बेटे की किडनैपिंग होने वाली है? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किडनैपिंग उसी ने करवाई हो। खन्ना डेस्परेट था, हर तरफ कर्ज, ढलता हुआ स्टार्टअप, कोई मूवी हिट नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। आई थिंक यूर राइट। मैं खन्ना के कुछ इंटरव्यूज डाउनलोड कर रही थी, उसमें से एक में वो कह रहे थे, क्या आप सनसनी केस प्रमोशन में विश्वास करते हैं? किसी बात को लेके छोटी मोटी खबर बना देना। देखिए, खबर हमेशा खबर होती है, और फिल्म स्टार्स का खबरों में बने रहना अच्छा होता है, फिर चाहे खबर अच्छी हो या बुरी हो। हमारी लाइन में कहते हैं कि नो पब्लिसिटी इज अ बैड पब्लिसिटी, और जब तक फिल्म चर्चा में नहीं होगी तब तक ऑडियंस उस पर खर्चा कैसे करेगी? और वैसे भी मेरी ये फिल्म एकदम धांसू बनी, धांसू। सर, आकाश का फोन अभी अभी ऑन हुआ है और मैंने उसे ट्रैक कर लिया है। कहाँ है वो? 3 दिन से बंद था, लेकिन अभी ऑन हो चुका है। कॉलेज के अंदर ही है सर। सर राइट। सही यहाँ से राइट। ये रहा, ये रहा। नशे का कमरा है। एक ऐसा खुफिया कमरा जो दरअसल सभी के लिए खुला है। एक ऐसा वॉशरूम जो काफी टाइम से इस्तेमाल में नहीं है। तो लोग जानते तो हैं इस बारे में, लेकिन यहाँ आने का सोचेंगे भी नहीं। तो नशे का कमरा कोई क्लासरूम नहीं, बल्कि ये वॉशरूम है। तो वो था तुम्हारे नशे का कमरा? हाँ था सर, बट मैं आकाश के बारे में कुछ नहीं जानता। प्लीज बिलीव मी, जब से आकाश किडनैप हुआ मैं तो उस नशे के कमरे में गया तक नहीं हूँ। तो आकाश का फोन इवनिंग वॉक के लिए निकला और वॉक करते करते उस कमरे तक पहुंच गया, राइट? सारा प्लान तुम्हारा था। आकाश के बाप से पैसे निकलवाने के लिए ये सारा खेल तुम ही ने रचा था। नहीं सर, वो तो बस मजाक मजाक पे। मजाक मजाक में क्या? आकाश अपने घर वालों से नाराज था, वो उसे ज्यादा पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए आकाश ने अपने मजाक में उसे किडनैप करने को कहा। आकाश चाहता था कि किडनैपिंग असली लगे ताकि किसी को शक ना हो। और फिर कहा था कि उसके डैड से हम उससे पैसे मांगे, बट हमने तो ये हंसी में डाल दिया था। मोहन गलत था, ये वैनिटी इस्तेमाल हो रही थी वरुण को छुपाने के लिए। जिसने भी वरुण को मारा है वो इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि खन्ना इन दोनों वैनिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बार्बिट्रेट सर, आरएक्स। यूजुअली डॉक्टर्स मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस पर आरएक्स लिखते हैं।
दैट मीन्स बार्बिट्रेट एक शायद कोई इंजेक्टेबल ड्रग्स कम मात्रा में ली जाए तो नींद आती और ज्यादा मात्रा में हमेशा के लिए। प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दवाई नहीं मिलती है। क्योंकि आकाश तो इस वैनिटी के अंदर अकेला था, वो इसे किसी भी तरीके से मार सकता था। क्योंकि वो जो कोई भी था उसे मारना नहीं चाहता था, सिर्फ सुलाना चाहता था। प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर का नाम क्या लिखा है? उसका कोई फायदा नहीं है, जाली है ये पर्ची। लेकिन ऐसा कौन है जिसे दवाइयों की इतनी अच्छी नॉलेज है? कहीं कहीं कुछ तो छूट रहा है राधा। इस एरिया के जितने मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पे जाओ। लिखा हो तो जानी पहचानी लग रही। अब तुम ये भी कहोगे कि तुम इस प्रिस्क्रिप्शन को भी पहचानते हो? प्रिस्क्रिप्शन नहीं राठौड़, इस प्रिस्क्रिप्शन की लिखावट। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। राउते अरुण और वसंत राठौड़। अरुण मेडिकल एंट्रेंस का तैयारी कर रहा था सर। एग्जैक्टली श्री। और जब हम उनके हॉस्टल गए थे, उनके कमरे के बाहर हैंड रिटन नेम प्लेट याद है तुम्हें? आइडिया आकाश का था और प्लान तुम लोगों का। फिर इसे क्यों निकाल दिया? क्योंकि इन्हें लगता था मैं डरपोक हूँ और पुलिस को सब बता दूंगा। और तुम्हें क्या लगता था बहुत शेर हो? इसलिए आकाश का फोन तुमने उस नशे के कमरे में रख दिया ताकि सीधा शक नीलेश पे जाए। वो नशे का कमरा कहां था ये तुम अच्छी तरह जानते थे, राइट? और गरोड़िया को भी तुम्ही ने फंसाया? नहीं सर, वो आकाश का प्लान था। गरोड़िया के पास जैसी गाड़ी है वैसी ही गाड़ी लेकर हमने सेम नंबर प्लेट लगाया ताकि शक गरोड़िया पे जाए। वैनिटी वैन का आइडिया भी। ऑफ कोर्स, और कौन हो सकता है? कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक बच्चा अपने ही बाप की वैनिटी में छुपा है। लेकिन जब आकाश तुम लोगों के साथ था तो तुमने उसे बार्बिट्रेट क्यों दी? क्योंकि सर वो बोर हो चुका था और खेल अधूरा छोड़ के जाना चाहता था। रगी कहीं क्या, दिमाग खराब हो गया था सर उसका। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि हम रैंसम की मांग कर चुके हैं, अब खेल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो उसे घर जाना था, उसके लिए केवल ये 2-3 दिन का मजा था और कुछ नहीं। और तुम्हारे लिए मेडिकल कॉलेज की एडमिशन फीस निकालने का एक तरीका? सर, मैंने पिछले 2 साल कॉलेज में उसकी चमचागिरी तक की और फिर जब उससे एंट्रेंस एग्जाम के लिए पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया, जबकि डबल पैसे वो हर साल ड्रग्स में इस्तेमाल करता था। इसलिए तुमने उसे ड्रग कर दिया और जल्दबाजी में उस ड्रग का ओवरडोज दे दिया उसे। गलती उसकी थी सर, अगर वो हिलता नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं होती। पर वो हमसे झगड़ने लगा था। मोहन ने तुम्हें बताया कि वैनिटी को ले जाया जा रहा है। जल्दी से आकाश को वैनिटी से कहीं और शिफ्ट कर दो, समझे? ये खन्ना पूरी तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है वैनिटी के लिए, समझे? वही एक आदमी है जो ये अच्छी तरह जानता है कि सुनील अपने बच्चे के लिए 15 लाख रुपए से कहीं ज्यादा दे सकता है। आकाश के किडनैपिंग के ड्रामा के बाद जब हमने उसके पापा को फोन किया तो उसके मैनेजर ने फोन उठाया। उसने फोन पर ही हमारी आवाज पहचान ली थी। उस पल के बाद सब कुछ मोहन के इशारे पर हो रहा था। हमारी 15 लाख की डिमांड को बढ़ाकर उसने 4 करोड़ कर दिया। लेकिन उसने कहा ड्रामा चालू रखो। वो बाप और बेटे दोनों से सालों की गालियों का बदला लेना चाहता था। उसने हमें बताया कैसे रिसीवर को कवर करके आवाज बदल कर बात करें और ज्यादा लंबा कॉलिंग ना करें। छोड़ो, ले जाओ। और इसलिए खन्ना के कहने के बावजूद वो वैनिटी वैन वहां से हटाने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन अब हम मोहन को कैसे ढूंढे? उसी के मोहरे उसके खिलाफ इस्तेमाल करके। मोहन को यह बात नहीं पता कि हम उसके मोहरों की शक्लें पहचान चुके हैं। सारा खेल तुम लोगों ने बिगाड़ दिया। किसने बोला था उसे इतना ऑर्डर देने के लिए? हाँ? किसने? अब एक काम करो,
जल्दी से जल्दी ये शहर छोड़कर निकल जाओ यहां से, समझे? वरना पुलिस तुम लोगों के पीछे पड़ जाएगी और उसके बाद मेरे पीछे। जाओ, भागो यहां से, समझे? जल्दी। आखिर 7 साल के लंबे इंतजार के बाद सुनील खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त हिट दे ही दी, लेकिन इस स्थिति में शायद ही उनको इस बात की खुशी होगी। कैमरामैन राजू के साथ मैं केयूर शाह, न्यूज़ 4। मैंने जिंदगी भर गलत आदमी पे भरोसा किया, अपने बेटे की किडनैपिंग का फायदा उठाया मैंने और हमेशा के लिए उसे खो दिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। सर, ये पोस्टर जला दो इसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।